छात्रों, अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 देख रहे हैं। तो इसका पहला सवाल है, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। अब सबसे पहला प्रश्न ये है कि भाई यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या है। वो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि यदि दो रेखाएं हैं और उन दो रेखाओं पे कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से गिरती है कि तीसरी रेखा के एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश से अगर कम है तो वे रेखाएं बढ़ाए जाने पर उस दिशा में ही मिलती हैं जिस दिशा में ये योग 180 डिग्री से कम होता है। ये है हमारी यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। तो अब ये जो हमारा सवाल है कि आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो अब आप इधर देखिए, ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा L है और एक रेखा M है और एक तीसरी रेखा ये N इनको तिरछा कर काट रही है। ठीक है, अब इस रेखा के एक तरफ कोण P और कोण Q दोनों बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आसानी से ऐसे कैसे लिखेंगे, आसानी से समझ में आ जाए तो उसको ऐसे लिखेंगे, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस तरह से काटती है कि तीसरी रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम हो तो बढ़ाए जाने पर दोनों रेखाएं इसी ओर मिलेंगी। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का और दूसरा तरीका ये है लिखने का। देखिए, ये एक रेखा हमारी L है और दूसरी M है, इन्हें तीसरी रेखा N काट रही है। इस तीसरी रेखा N को हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, यदि L व M दो रेखाओं को तीसरी रेखा N इस तरह काटती है कि कोण P प्लस कोण Q, ये जो निशान है ये वाला, ये लेस देन का निशान है, कम का निशान है, कम है 180 से। ठीक है, कोण को लगाने का निशान भी यही है, कोण को भी इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये कोण दर्शाना है, कोण P, कोण Q, कोण 1, कोण 2, कोण 60, कोण 70। ये अगर हमें कोण बताना है तो उसके पीछे ही निशान लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो निशान लगाया है, ये वाला निशान, ये निशान है लेस देन का, कम का। ठीक है, ये कम का निशान है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, कोण P प्लस कोण Q कम है 180 से, तो L व M को बढ़ाने पर ये कोण P व कोण Q बनने वाली दिशा में ही मिलेंगी। इस तरह से हम इसको बहुत सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप आइए सवाल नंबर 2 पर। दूसरा सवाल क्या कहता है, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। सवाल नंबर 2, यूक्लिड की जो 5वीं अवधारणा है उससे क्या हम समांतर रेखाओं के बारे में बता सकते हैं कुछ, समांतर रेखा क्या होती हैं। वैसे प्रश्नावली 5.1 में हमने समांतर रेखाओं के बारे में बताया था कि वे रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं जो किसी भी दिशा में बढ़ाई जाएं तो वे आपस में एक दूसरे को कभी ना काटें, अर्थात उनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है। इस वजह से वो एक दूसरे को काटती नहीं। तो ये समांतर रेखा की अवधारणा है। तो देखिए, तो इसको हम इससे कैसे सिद्ध करेंगे। यदि L व M दो रेखाओं को, देखिए ये L और M दो रेखाएं हैं, ये L है और ये M है, इनको कोई तीसरी रेखा N इस तरह से काटती है कि कोण P और कोण Q का मान 180 के बराबर हो जाए। यानी कि ये जो अंतःकोण है, अंतःकोण मतलब जो अंदर बने हुए कोण हैं, जो तिर्यक रेखा के एक साइड के बने हुए कोण हैं, ठीक है, उनका योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 180 अंश के बराबर हो जाए, तो दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर कभी नहीं मिलेंगी आपस में। और कभी नहीं मिलने का मतलब क्या है कि इनके बीच की दूरी अचर है, इनके बीच की दूरी नियत है, इनके बीच की दूरी
ना घट रही है ना बढ़ रही है, एक सी है, तो ऐसी रेखाएं बढ़ाए जाने पर कभी नहीं मिलेंगी और ऐसी स्थिति में ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक।